हर वक्त सच के साथ आप देख रहे हैं लोक समाचार। जहां एक तरफ विकास के लिए मोदी योगी सरकार ने हर ग्राम सभा के लिए कई योजनाओं की शुरुआत किया, लोगों को हर योजनाओं का लाभ मिले, जिसके लिए सरकार ने विज्ञापन पे विज्ञापन किया। लेकिन जहां ग्राम सभा की बात नजर आ जाती है, विकास के दावे खोखले नजर आ जाते हैं। हमारा पंचायती खूंटा सुल्तानपुर के इसौली विधानसभा के खोखीपुर गांव में पहुंचा है। देखते हैं यहाँ का विकास कार्य। नमस्कार, मैं अकरम हाशमी। आज इस वक्त मैं सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में हूँ। ये सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट वो ज़िला है जहाँ से सांसद मेनका गांधी हैं, यानी वरुण गांधी जी की माता जी यहाँ से सांसद हैं। लेकिन इस गांव से निकलते हुए सबसे बड़ा कार्य जो यहाँ का हमें देखने को मिला है, वो सबसे बड़ा कार्य ये देखने को मिला कि इस ग्राम सभा में क्या बेहतरीन तरीके से यहाँ पर विकास कार्य लिखे गए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग पूरी तरह से एक एक कार्य को दिखाया गया है कि कितने कार्य विकास के किए गए हैं। और ये प्राइमरी के विद्यालय के सामने पूरी तरह से एक लंबा, लगभग ये मान के चलिए कम से कम ये 30 फीट की दूरी में ये कार्यनामा लिखा गया है, जिसमें हैंड पंप के बारे में लिखा है, हैंड पंप कार्य कहाँ कहाँ कराया गया, खड़ंजा कहाँ कहाँ लगवाया गया, निवास किसको किसको मिला है, प्राइमरी स्कूल की बाउंड्री कैसे बनवाया गया, यानी सब कुछ लिखा गया है। लेकिन ये जो लिखा गया है थोड़ा सा इस पे शक के दायरे में थोड़ा सा इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस रास्ते से मैं होकर गुजरा, वहाँ से मैं हकीकत बताऊँ तो उस रास्ते से आने पर हमको इस ग्राम सभा में बहुत तकलीफ़ हुई। तो हकीकत में ये कार्य हमको उस रास्ते पे नहीं दिखा, लेकिन हमें ये जानकारी नहीं है कि वो रास्ता इस ग्राम सभा में लगता है कि नहीं लगता है। लेकिन अब बेहद ज़रूरी ये है कि इस विकास कार्य को हम यहाँ के स्थानीय लोगों से जानें और उनसे बात करें कि यहाँ का विकास कार्य का हकीकत क्या है। नमस्कार, इस वक्त मैं उस गांव में प्रवेश कर चुका हूँ जिस गांव का सीन मैं प्राइमरी विद्यालय से दिखा रहा था। प्राइमरी विद्यालय पे आपने तो देखा कि क्या हालात दिखा, विकास का कार्य वाकई में इतना लिखा गया है। और लेकिन जिस रास्ते से मैं प्रवेश किया उस रास्ते पे हमको कहीं भी विकास नहीं दिखा। हकीकत क्या है, यहाँ 2-3 लोग बैठे हुए हैं गांव के अंदर। प्रवेश करने के बाद हम उनसे बातचीत करेंगे कि हकीकत क्या है। तो सबसे पहले ताऊ जी, हम भी बैठ सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? नाम रामावत तिवारी है। रामावत तिवारी है। आपके विद्यालय है ना वो प्राइमरी आप ही का? हाँ हाँ हाँ। कौन सा गाँव है ये? खोखीपुर। वहाँ पर एक विकास का कार्य लिखा गया, तो ये सब कार्य हुआ है? सब फर्जी खाली हुआ लिखा, काम कुछ नहीं ना, जमीन पर कोई काम नहीं, केवल कागज पर वैसे फर्जी लिखा हुआ है। वो पूरा फर्जी है? बिल्कुल फर्जी, मतलब जो विद्यालय पर लिखा गया है? बिल्कुल फर्जी। नहीं, मैं पढ़कर आया हूँ, वहाँ पे हैंडपंप का मरम्मत किया गया है, खड़ंजा बनवाया गया है। ना खड़ंजा बना, ना हैंडपंप की मरम्मत की गई। नहीं, पड़ोस में हैंडपंप है, आप चलिए देख लीजिए। मरम्मत नहीं हुआ? नहीं नहीं, खड़ंजा भी यही है आपके। आपका क्या नाम है ताऊ जी? हमारा नाम बरकतुल्ला है। बरकतुल्ला। कहाँ घर है आपका? यही खोखीपुर में। खोखीपुर में। तो क्या लग रहा है आपको, जो वहाँ लिखा गया वो हकीकत नहीं है? नहीं नहीं, यहाँ पे कोई जो लिखा है सब गलत लिखा हुआ है, कोई काम हुआ नहीं। कोई काम नहीं हुआ? नहीं हुआ। ये मतलब सत्य है कि जो मैंने प्राइमरी विद्यालय पे देखा वो सब गलत है? हाँ, सब गलत गलत है। हाँ। आप देख सकते हैं कि मीडिया को देखने के बाद कुछ लोग और आ चुके हैं। हम चाहेंगे आप लोग थोड़ा सा कैमरे के सामने आ जाइए, कैमरे के सामने आ जाइए, क्योंकि मीडिया को देखने के बाद अपनी बात को रखने के लिए लोग यहाँ पर आ चुके हैं जिनसे हम बात करेंगे। यहाँ से जो हकीकत निकल के आ रही वो पूरी तरह से निगेटिव, यानी प्रधान जी का एक तरीके का जिसे हम मान सकते हैं भ्रष्टाचार, अगर ये सच है तो। क्योंकि जो वहाँ पर लिखा गया है वो है नहीं, ये दावा किया जा रहा है यहाँ पर। क्या नाम है भाई आपका? नौशाद खान जी। क्या एकदम हाल यहाँ एकदम बुरी हाल है भाई। कहाँ की? यही खोखीपुर की। कैसे बुरी हाल है? अरे हमारे प्रधान जी कोई काम नहीं करा रहे थे, पता नहीं सरकार उनको पैसा नहीं दे रही है। क्या बात कर रहे हैं? हमको ऐसा लग कैसे रहा है। कैसे कह रहे हैं प्रधान जी आज तक काम नहीं कर रहे? ना कॉलोनी आई हमारे यहाँ, खड़ंजा नहीं है कुछ। अपने प्राइमरी विद्यालय तक गए? अरे वहाँ क्या जाऊँ भैया, कोई काम हुए नहीं, क्या जाऊँ। प्राइमरी विद्यालय पे 30 फीट की दूरी में सिर्फ विकास ही लिखा है। वो खाली लिख उठा है, किया कुछ नहीं है उसमें, कोई काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं किया? कुछ भी नहीं हुआ भाई। ये क्या नाम है भाई आपका? रामतीरथ तिवारी। तो जो ये बताया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है? गलत है। मतलब मैं 1 2 3 4 ये आप चौथे व्यक्ति हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूँ इस ग्राम में, और चौथा व्यक्ति अगर ये बोल रहा है गलत है, तो ये मान लीजिए कि 100 में 100% अभी गलत ही साबित हो रहा है। तो नहीं सबसे हम आवाज उठाने के लिए आज जिला में लड़ाई लड़ा है। मतलब विकास की लड़ाई? विकास की लड़ाई।
जो उसमें लिखा हुआ है, फर्जी कोठा से लिखा हुआ है, इसलिए मैंने सुल्तानपुर में डीएम किया, एप्लीकेशन भी डाला हुआ है। डीपीआरओ और उसमें एक गुप्ता बाबू है, हमारा पूरा बाधित कर रहे हैं। क्या 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 बाधित? बाधित के मतलब कि लेन देन करके हमारा दबाना चाहता है। ये कौन है? आवाज एक डीपीआरओ है विकास भवन के, और दूसरा है गुप्ता बाबू। मतलब यहाँ के भ्रष्टाचार में डीपीआरओ भी शामिल? बिल्कुल, क्योंकि जो सरकार दे रही है, हम योजना देख रहे हैं, जो गांव घर तालुक देखते हैं, जो सरकार की योजना चलती है गांव घर तक नहीं पहुंचती है। तो यहाँ जो है गरीबों का आवाज कोई उठाने वाला नहीं। तो हम लोग 2-3 लोग यहाँ से कौन 2-3? जैसे अवधेश यादव जी हैं, नौशाद साहब हैं, एक सरवन है, एक आशीष तिवारी है, ये लोग सब सदस्य हैं। और अवधेश यादव जो है वो निर्माण समिति के अध्यक्ष भी हैं। ये डीपीआरओ की जो कहानी बता रहे हैं, मतलब ये हम कह सकते हैं डीपीआरओ प्रधान जी के साथ सम्मिलित है? बिल्कुल, नहीं तो जांच होती। तो एप्लीकेशन आपने दिया? बिल्कुल दिया एप्लीकेशन है आपके पास? है। अच्छा, एप्लीकेशन आपने दिया, जांच नहीं हुआ? नहीं हुआ। ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात है कि अगर ग्राम सभा के प्रधान जी के खिलाफ अगर कोई भी विपक्ष एप्लीकेशन से दावा कर रहा है कि विकास कार्य नहीं हुआ है और नतीजा ये आए, तो फिर कार्रवाई क्या होना चाहिए? अब ये आवाज़ कहाँ उठेगी? अगर डीपीआरओ के सामने न उठाया जाए, डीएम के सामने न उठाया जाए, तो कहाँ पर जाए? क्या प्रधान जी के लिए सीधा मुख्यमंत्री के पास जाया जाए? ये बड़ा सवाल है। तो आगे आप कदम बढ़ाएंगे? आज भी हम हिंदू जागरण के मंच के महामंत्री हैं, संगठन का एक जिले का जिम्मेदार संगठन का हूँ, लेकिन हमारी आप सबकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो ये गरीब को क्या सुनी जाएगी? मतलब एक संगठन के जिम्मेदार पद पे रहने के बाद आपकी बात नहीं सुनी गई। मतलब ये कह सकते हैं कि इस वक्त पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है एकदम, ये सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट। एकदम। अब हमारे मौजम तो यही है खोखीपुर में, यही से पुल होगा, यही सब होगा। क्या नाम है ताऊ जी आपका? राम तिवारी। राम एक तिवारी। तो ये क्या सत्य है ये सब? हाँ बिल्कुल सत्य। बिल्कुल सत्य है। आप ये मान रहे हैं सत्य हाँ है बिल्कुल। कि इस तरीके से दावा किया जा रहा है? एप्लीकेशन दिया गया, हाँ दिया गया, कार्रवाई नहीं हुई। नहीं कर रही। अच्छा, कार्रवाई ना होने का जो कारण है, इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कोई बड़ा चेहरा इनके पीछे, इनके हाथ तो नहीं है? कोई सत्ताधारी या फिर कोई नेता विधायक ऐसा कुछ तो नहीं है? इसमें हमारे विधायक किशोरी अबरार अहमद जी स्वयं अपना पैड लगा करके वो प्रधान जी का बचाव कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? विधायक जी प्रधान जी की बचाव में लगे? मैं स्वयं सबूत के साथ में हूँ। मेरे पास कागज़ है विधायक जी के पैड का, फोटोकॉपी है, और मैं स्वयं उसको पढ़ा हूँ, देखा हूँ, समझा हूँ। वो पूरी तरीके से प्रधान जी के पक्ष में वो वहाँ पर अपना पैड लगाए हुए हैं कि चुनावी रंजिश मात्र का प्रधान जी को फंसाया जा रहा है, और जो कि ये गलत, मतलब पूरी तरीके से गलत है। हमारे यहाँ सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट। अच्छा, प्रधान जी के जो आप विधायक जी पर आरोप लगा रहे हैं, इसका प्रमाण है? जी जी, मेरे पास प्रमाण है, उसकी फोटोकॉपी है। जो उन्होंने जांच की प्रक्रिया में जो बाधा डालने के अपने पैड लगाए हैं, उसकी मेरे पास फोटोकॉपी है। मतलब विकास कार्य के भ्रष्टाचार में विधायक जी भी लिप्त हैं? जी जी, हमारी लड़ाई जो है न्याय और अन्याय के खिलाफ है। मतलब हमारी लड़ाई, हम जनता के साथ में न्याय चाहते हैं, लेकिन हमको न्याय मिल नहीं रहा है। मैंने जो है 2020 में 3/1/2020 में 5 सदस्यों के साथ और 2 ग्रामीण हमारे जनता के साथ मैं लिखित स्वयं जो है शपथ पत्र के साथ में डीएम महोदय, जिलाधिकारी साहब को मैंने 3/1/2020 को शिकायत किया था, जिसकी शिकायत डीएम साहब ने डीडीओ साहब नियुक्त हुए थे जांच में, लेकिन अभी तक डीडीओ साहब कई बार रिमाइंडर बीडीओ साहब को भेज चुके हैं जांच सहयोग के लिए, और जो भी प्रधान द्वारा, सेक्रेटरी द्वारा ग्राम सभा में हमारे काम कराया गया है उसका हम कागज़ उपलब्ध करा दिया जाए, लेकिन अभी तक कोई कागज़ बीडीओ साहब के द्वारा डीडीओ साहब को अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया। उपलब्ध नहीं कराया गया? अभी तक कोई नहीं, कागज नहीं। एक खुलासा वहाँ से हुआ कि डीपीआरओ यहाँ पे शामिल है भ्रष्टाचार में। जी जी, डीपीआरओ का हाथ है, इसलिए वो बच रहे हैं। डीपीआरओ साहब के पास मैं गया था अभी 20 दिन पहले। मैंने बात किया कि सर, आप डीडीओ साहब को जो जांच नियुक्त की गई थी, आप वहां से जांच क्यों हटवा रहे हैं? और दूसरी बात आ रही है विधायक जी पर। जी, तो विधायक जी और डीपीआरओ साहब मिल करके इस जांच को प्रभावित कर रहे हैं पूरी तरीके से। जब मैंने डीपीआरओ साहब से बात किया तो उन्होंने कहा डीडीओ साहब तो 19 ग्राम सभा की जाँच कर चुके हैं। ब्लॉक कौन सा लगता है? ये कुड़वार जी जी, ये कुड़वार ब्लॉक। ये मैं इस वक्त सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट के कुड़वार ब्लॉक में हूँ, जहाँ से मैं ये सीन आपको दिखा रहा था, और ये ग्राम है खोखीपुर।
खोखीपुर से मैं आपको ये हकीकत दिखा रहा था कि हकीकत ये है कि यहाँ पर डीपी एप्लीकेशन लगाया गया जांच के लिए, लेकिन जो डीपीआरओ जी का सहारा रहा उस सहारा से प्रधान जी बच गए। फिर इसके बाद कार्रवाई करने के लिए एप्लीकेशन लगाया गया, लेकिन अगली मर्तबा में यहाँ पर एक विधायक जो है स्थानीय विधायक यहाँ पर फिर से सहारा दे दिए प्रधान जी को। यानी भ्रष्टाचार में हम डीपीआरओ को भी शामिल कर सकते हैं, विधायक जी को भी शामिल कर सकते हैं, साथ में प्रधान जी तो पूरी तरह से है ही। लेकिन ये विधायक जी किस दल से हैं? विधायक जी सपा से हैं। समाजवादी पार्टी। जी, समाजवादी पार्टी। क्या नाम है? अबरार अहमद। अबरार अहमद। उनका पैड का थोड़ा सा फोटो हमको दीजिएगा। अच्छा रखिए आप। जी जी, दिखाइए दिखाइए। मैं आपको दे रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये विधायक जी का फोटो है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें साफ लिखा गया अबरार अहमद सपा विधायक इसौली सुल्तानपुर, और इनका आवास लिखा गया है महोदय अवगत कराना प्रार्थी खोखीपुर करवर निर्वाचित ग्राम प्रधान प्रार्थी के विरुद्ध चुनाव की दृष्टिगत देश भावना से शिकायत की जाती रहती है। पूर्व में अब यहाँ पर ये जो शिकायत की गई है वो विकास के लिए की गई है, लेकिन विधायक जी दावा कर रहे हैं कि ये गलत है। और दोबारा आगे फिर लिखते हैं कि 20/8/2019 शिकायत जांच जिला स्तरीय अधिकारी से कराई गई थी, शिकायत पुष्टि नहीं की गई, विरोधियों द्वारा शिकायती पत्र दिया गया है। यहाँ पर पक्ष विपक्ष की बात ये कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से यहाँ की ग्राम सभा के प्रधान चुनाव को लेकर के या प्रधानी सिस्टम को लेकर के, इस ग्राम सभा के विकास और भ्रष्टाचार को लेकर के पूरी तरह से अगर कोई विद्यमान है, पूरी तरह से अगर कोई शामिल दिखता हुआ दिख रहा है, तो वो अखिलेश सिंह यादव के विधायक नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये अबरार अहमद विधायक है, इसौली के, समाजवादी पार्टी के हैं, अखिलेश सिंह यादव के करीबी हैं। साथ में आजम खान के भी सूत्रों के हवाले से पता पाया गया है कि ये आजम खान के भी करीबी हैं। लेकिन अगर इस तरीके से कार्य कर रहे हैं तो ऐसे करीबी होने का क्या मतलब है? क्या इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का यही निर्देश है? ये एक बड़ा सवाल बन रहा है। लगातार बने रहिए आप हमारे साथ। कैमरामैन रवि मिश्रा के साथ अकरम हाशमी, नमस्कार। ये हम गांव के अंदर में है। गांव के अंदर में जहां मैंने आपको दिखाया कि एक सड़क जो खंजा था, रास्ते में गड्ढे किस तरीके से है वो तो आपने देखा ही है। अगर कोई निकलेगा तो सफ़र भी वहां पर करने के लिए उसको बड़ी परेशानी होगी। ऐसा नहीं है कि लाइट की व्यवस्था है, रोज रात में भी देख के सफ़र कर लेंगे। लेकिन अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं झोपड़ी। झोपड़ी में ये स्थिति है कि जो पल्लियाँ लगाई गई हैं यानी छप्पर के ऊपर, वो हमें लगता है राजनीतिक दलों के जो पोस्टर होते हैं उस पोस्टर से जिंदगी चल रही है। देख सकते हैं, मतलब कई पोस्टर लगा करके एक छप्पर बनाया गया, उस छप्पर के नीचे निवास कर रहे हैं। इस निवास में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनसे तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन महिला से हमारी मुलाकात हुई है। तो ये आपका घर, आप ही का घर है? आप ही का घर है। तो फिर और लोग कहाँ है घर पे? हमारे आदमी का कहते जो ना मजदूरी करेगा। क्या कहाँ करते हैं? दाऊदपुर। दाऊदपुर। हाँ। तो मतलब बिहारी? हाँ हाँ। कितना पाते हैं? अब दिहाड़ी ना जाना का कहते 200-300 जो पाउत हुए रहा था। 300 रुपया दिहाड़ी। मकान आप देख सकते हैं। यहाँ आवास की जरूरत है कि नहीं, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। और दूसरा सवाल ये है कि इस ग्राम सभा में आवास भी दे दिया गया है, ये रिकॉर्ड में दर्ज है, ये रिकॉर्ड में दर्ज है, लेकिन आवास आप तक पहुँचा नहीं है। शौचालय मिले? कहियो नहीं मिला तो जाओ ना कि कहाँ मिला। शौचालय भी नहीं मिला? लेट हाँ मिल जाएगा। तो कंप्लीट हो गया? हाँ हाँ बन गया पूरा? हाँ पूरा बन गया। अच्छा, कितना पैसा मिला था? एक को नहीं मिला। नहीं, पैसा कितना मिला था बनवाने के लिए? भैया प्रधान बनवाएंगे, कितने बनवाए कितने नहीं बनवाए का नहीं जाने। पूरा पूरा प्रधान है बनवा? हाँ पूरे बंधाए बन जी। और कुछ नहीं, वही लैटरिन है यहाँ, बस वही अपने आप से बनवाया। अब वो शौचालय भी हम दिखा रहे हैं। शौचालय का सीन आप देख सकते हैं, शौचालय का सीन आप देख सकते हैं जो प्रधान जी ने बनवाया है। ये सीन है, ये शौचालय की हालत है, इतनी बदतर पोजीशन। ये आप देख सकते हैं, इसे प्रधान जी ने खुद बनवाया। एक भी पैसा यानी जो पात्र लोग थे जो है यहाँ पर, जिनका ये शौचालय है, जिनके सुविधा के लिए बनवाया गया, उनको पैसा नहीं दिया गया है। तो आवास के लिए कभी प्रधान जी से बोली नहीं है कि हमको आवास चाहिए? न जाने का पैसा खर्चा होगा, कुछ नहीं दे भैया है। पैसा कैसे खर्चा होगा? कहे या लाओ फोटो खिंचा को, लाओ फोटो खिंचा के सब दिन गवा, गरीब मनई, मजदूरी वाले मनई
उनका फोटो खिंचा दिन जा भैया पता करे जमा करे कुछ आते नहीं ना यही घर में आया इतना दिन से प्रधान है एक कॉलोनी नहीं दे पाए हैं कि जी के देखा इसे हमारे घर के पोजीशन आएगी पानी डाल के नीचे हम मैंने देख लिया। आप ये देख सकते हैं ये सीन में मैंने आपको दिखाया, एक मरतबा फिर दिखा देते हैं। ये सीन है हकीकत, यहाँ लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं। मतलब ये जो राजनीतिक दलों के पोस्टर होते हैं उससे बनाया गया है। आप ये देख सकते हैं उसी राजनीतिक जो पोस्टर होते हैं उससे अगर बरसात होगी तो उससे छुपाया जा रहा है, यानी बरसात से बचने का एक उपाय निकाला गया है।